हेलो बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं जेई का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्ट बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द L1 एंड L2 इज। हमें टेंजेंट ऑफ एंगल निकालना है, यानी tan थीटा का आपका आंसर निकालना है। प्लस समझ लीजिए कि इसको डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे डायग्राम के बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालेंगे बच्चों। देखिए निकाल लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर आप मान लीजिए एक्स के पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो वाई का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, हमारा 4 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं वाई की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 0,4 हो गया आपका, अगर मैं x की जगह y की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो x का आंसर जो होगा मेरा 20/4 यानी 5 आंसर आएगा। तो जो लाइन है ये लाइन बनाते आना, ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी बच्चों। आपको लाइन बनाते आना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन होगा 4x + 5y = 20 और ये जो पॉइंट है आपका ये होगा 5,0। ओके, अब ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे दो लाइन बन रही है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, एक ये है और एक ये, और दोनों लाइन जो है कि पास कर रही है ओरिजिन से। दोनों लाइन जो है ये पास करी, कहाँ से पास करी बच्चों, ओरिजिन से। तो मान लीजिए L1 और ये L2। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या बच्चों, सेम है। ओके, तो हम यहाँ पे एक अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है, इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे करेंगे बच्चों, देखो। तो मान लीजिए पहले मैं पॉइंट लेता हूँ, ये मेरा 0,4 है और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है 5,0 और ये L1 लाइन का जो पॉइंट है मान लेता हूँ मैं, इसलिए तो x1, y1 ये मेरा पॉइंट है। तो इसका जो रेशो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और ये जो टोटल डिस्टेंस है 1 और 1 2, तो इसलिए कि 1:2 ये 2 हमारा रेशो हो गया। अब सॉल्व करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूले का इंटरनल डिवीजन के हिसाब से। तो x1 का जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 1 × 5 5 + 2 × 0 0 अपॉन में 1 + 2 3। सिमिलरली y1 का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1 × 0 0 + 2 × 4 8 अपॉन में 1 + 2 3। तो आपका x1 का जो आंसर आ गया वो गया 5/3 एंड y1 का जो आंसर आ गया वो गया 8/3। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किए, हम सेकेंडरी सेम वैसे ही काम करेंगे, सेकंड में भी हम ऐसे ही काम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, ये आपका पॉइंट हो गया 0,4, सेम चीज़, और ये वाला जो पॉइंट आपका हो गया ये आपका हो गया 5,0 और जो L2 लाइन है उसका कोऑर्डिनेट में लेता हूँ, मान लीजिए x2, y2 ये मेरे कोऑर्डिनेट हो गए। तो सिमिलर यहाँ पे इसका जो रेशो आएगा, आप ये डिस्टेंस जो हो गया 1 और 1 2 और ये आपका होगा बच्चों 1, तो हम लिख सकते हैं 2:1 का रेशो हमारा हो गया। तो हम अब लिखेंगे x2 = सेम चीज़ 2 × 5, ठीक है, + 1 × 0 0 अपॉन में 3, y2 जो आएगा आपका आंसर वो करीब ऐसा बनेगा 2 × 0 0 + 1 × 4 4 अपॉन में 3। तो आपके x2 के जो कोऑर्डिनेट बन गए वो बन गए 10/3 और y2 के जो कोऑर्डिनेट बन गए बच्चों वो बन गए हमारे 4/3। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है बच्चों, हमारे ये कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है। हमें निकालना है इसका एंगल निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 0,0 है तो अब लाइन ऑफ दी हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ L1 जो है उसका स्लोप ऑफ दी L1 लाइन का स्लोप क्या रहेगा, तो y2/y1। इसका शॉर्टकट तरीका है कि y1 अपॉन में y1 - 0 और x1 0। तो हम सीधा सिंपल लिख सकते हैं कि 8/3 अपॉन में 5/3, 3 से 3 गेट कैंसल, 8/5 ये हमारा पहला स्लोप बन गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ दी L2 जो रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन 2 जो रहेगा y2 अपॉन में x2, यानी क्योंकि आप 0 इसका हमारा जो कोऑर्डिनेट मिल गए वो इस तरह से मिल गए, ये मिल गया 5/3, 8/3 और ये कोऑर्डिनेट हमारा बन गया बच्चों 10/3, 4/3। अब यहाँ से आपका स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1 लगा लीजिए, आपका आंसर इस तरह से आएगा, ये जो 4/3 अपॉन में 10/3, तो 3 से 3 गेट कैंसल, 4 जो हमारा 2/5 इसका स्लोप हो गया, इसका स्लोप हो गया 8/5। तो अब यहाँ पे स्लोप होने के बाद आपका जो फॉर्मूला है एंगल बिटवीन द लाइन्स का वो है tan थीटा = m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए तो वह इस तरह से आएंगी 8/5 - 2/5 अपॉन में 1 + 8/5 × 2/5। तो अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों ये 6/5 और ये हो जाएगा बच्चों 1 + 8 2 = 16, 25 + 16 अपॉन में 25। तो अब उसको सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर कितना है बच्चों, 6/5
इंटू 25 अपॉन में 41, तो 5 5 25, ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन में 41, जो कि ऑप्शन आपका ए मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।